रावण ने सीता का हरण क्यों किया, जबकि रावण से विद्वान तो तीनों लोकों में कोई भी नहीं था। दोस्तों, रावण की बुद्धिमानी और बल के चर्चे किसने नहीं सुने। रावण से अधिक विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं था। समस्त प्रकार की विद्याओं का रावण को ज्ञान था। रावण के बल, बुद्धि और पराक्रम के आगे तीनों लोकों में कोई देवता, दानव, मानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व नहीं टिक सका। रावण सबको अपने बल और बुद्धि से परास्त कर चुका था। रावण विद्वान था, फिर भी उसने सीता जी का हरण क्यों किया? यह प्रश्न एक व्यक्ति के मन में चल रहा था। उस व्यक्ति को अपनी शंका का समाधान करना था, इसीलिए वह एक संत के पास गया और जब संत से पूछा कि रावण विद्वान था, फिर भी उसने सीता जी का हरण क्यों किया, इसका आप पूरा स्पष्ट मुझे बताइए, जिससे मेरे मन की शंका दूर हो सके। वे संत कहने लगे कि रावण ने सीता जी के हरण से पहले बहुत विचार किया। इस संबंध में तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण विचार कर रहा है, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहा को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिन भगवंता। रावण मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में से कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवाय और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार धारण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं हठ पूर्वक जाकर के उनसे बैर करूंगा और उनके बाणों से मैं प्राण छोड़ करके भवसागर के पार हो जाऊंगा। तब अंत में रावण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत कोहु, हरिहउ नारी जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसीलिए मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में मैं जीत लूंगा और उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। रावण इतना विद्वान था, तभी तो उसने सीता जी का हरण किया, क्योंकि यही सबसे सरल मार्ग था उसके मोक्ष को प्राप्त करने का, जो एक विद्वान ही इसको चुन सकता था। रावण के दोनों हाथ में लड्डू लग गया था, जिसने बिना तपस्या के अपने संपूर्ण कुल को उतार दिया। यह उसकी बुद्धिमानी का ही प्रतीक था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी है? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।